आप सबों को आज के वचन और पवित्र आत्मा का आगमन का पर्व और हमारे बाल बच्चों की कंफर्मेशन पर्व के अवसर पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के वचन, आज के दिन हम पेंटिकोस्ट पर्व मना रहे हैं, जिसको मसीह जगत में पवित्र आत्मा उतारने या आने या उड़े जाने में पवित्र आत्मा उड़े जाने के दिन के रूप में याद किया जाता है। आज हमारे लिए याद करना, पवित्र आत्मा तो उसी दिन उड़े दिया गया है, लेकिन आज हम लोग याद कर रहे कि आज भी हमारे साथ पवित्र आत्मा है। परंतु आत्मिक रूप से इस दिन को मसीह कलीसिया के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कलीसिया परमेश्वर के जगत में स्थापित हो जाने का एक चिन्ह, आज हम विशेष एक चिन्ह को देखने पाते हैं कि पवित्र आत्मा आज के दिन में उतरा और अनेक लोगों के जीवन में कार्य। कुछ की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। यह परमेश्वर पिता और पुत्र मसीह के द्वारा किए गए अलौकिक घटना में से एक है। इस दिन यीशु के द्वारा कलीसिया स्थापना की बात जो पतरस को कहा गया था पूरा होते हुए देखते। यूहन्ना 14:16 में जब हम वचन में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे उसी में देखते हैं 16:13 में भी कहता है, वहां पर सर्वदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यहाँ पर कहता है सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर सत्य की आत्मा आएगा, वहां पर सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर सत्य की आत्मा आएगा, तुम्हारा सदा मार्ग बताएगा। आज हम इस जगत के जीवन में आज जीवन निर्वाह कर रहे हैं और यह मार्ग आज इस मसीह के द्वारा से हमें मिला है। 14:6 में भी यीशु ने कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही। इसलिए आज हमें कहा कि यीशु मसीह इस जगत में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया, जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आया। इसलिए आज सारे जगत के लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। मार्क 1:15 में जब हम लोग देखते हैं तो कहता है, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, और फिर और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज पेंटिकोस्ट पर्व है। पेंटिकोस्ट एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है 50वां दिन। इससे 50वें दिन में यहूदी यरूशलेम में नया सब को भेंट चढ़ाने के लिए आते थे, इसलिए इसको कटनी का पर्व के नाम से भी जाने जाते हैं। इस 50वां दिन को शब्दों का पर्व के दिन के रूप में भी याद किया जाता है। इसलिए आज हम प्रेरित क्रिया एक उसका 8 वचन में देखते हैं तो उसमें लिखा है, यरूशलेम और यहूदा और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो। सबसे पहले आज चेलों को यरूशलेम और यहूदा समाज के लोग या घर घराने के लोग और सामरिया अन्य लोग, आज हम लोग देखें, हम जितने भी विश्वासी हैं अपने ही घर परिवार में आज हमें शिक्षा देने की जरूरत है। अपने परिवार के जितने भी सदस्यों को हमें बतलाना परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है। इसलिए आज प्रेरितों के काम एक उसका 8 वचन में लिखा कि यरूशलेम को मत छूट, वहां पर आप अपने घर
में रहकर परमेश्वर का वचन को, आज्ञा को मानना है, सीखना है और चलना है। तभी हम पड़ोसियों को कह सकते हैं जो यहूदा आज अगल बगल के जितने लोग हैं उनको शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद में हम अन्य जातों को भी शिक्षा दे सकते हैं जो सामरिया कहा है, अन्य लोगों को सामरिया कहा गया है। और उसके बाद में कहा कि पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। समय मिलेगा तो हम पृथ्वी के छोर तक अपने घर में, पहले अपने समाज में, फिर अपने क्षेत्र में, उसके बाद में दूर दराज क्षेत्र में सेवा करने के लिए जाए। ऐसा शिक्षा आज हमें दिया गया। इसलिए कहता है कि तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करो। पहला व्यक्ति कहता है यह परमेश्वर पवित्र करने वाला है, यह मन को खोजता और हृदय को जांचता, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल दूंगा। यहाँ पर अपने कामों के अनुसार क्या देगा, फल देगा। यह इसके लबी देखता है कि यहूदी लोग बंधुआई में रहकर मूर्ति के कारण अपवित्र हो गए, गलत चाल चलन के द्वारा से अपवित्र हो गए। वचन कहता है मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिससे तुमने उनके बीच अपवित्र और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहराऊंगा, तब ये जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है जो पद 23 में आज के वचन में हम लोग देखें। यह इसके लबी की यह भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु के क्रूस पर से बहाए गए लहू से शुद्ध और पवित्र होने की प्रक्रिया में पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु और लहू बहाए जाने की वजह से क्या कर दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है, पवित्र कर दिया गया है, जिसको पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7-9 वचन में लिखा है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी ज्योति के साथ चाल चलो, है ना। आज हर एक विश्वासियों को जैसा यीशु मसीह ज्योति में है उसी तरह से आज हर एक विश्वासियों को भी ज्योति में चलना है। जब हम ज्योति में चलेंगे तभी प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। इसलिए आज हम शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, पवित्र ठहराए जाने के लिए आज यीशु मसीह के निकट में आते हैं, उसकी देह और लहू में सहभागिता होते हैं कि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। दूसरा में कहता है यह परमेश्वर न्याय करने वाला है। आज इसलिए हम इतने लोग आज गुमला पेरिस के हर एक मंडी के छोटे बड़े सभी लोग नया होने के लिए आते हैं। विशेष दिन है जो पवित्र आत्मा का उड़ेला जाए। इसलिए आज नया, आज हमारे बेटे बेटियां किस तरह से व्हाइट वस्त्र पहन के एक नया पन को दिखाना चाहते हैं। आज ये नयापन आज के दिन के लिए केवल नहीं, पर ये नयापन जीवन भर जब तक हमारा सांस चलता है तब तक हमारा नयापन है। आज हम लोग अध्याय 36, 24, 25 पदों में देखते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा धर्मी, दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। उन्होंने अपनी चुनी हुई जाति को बेहद प्रेम करता है और कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकलकर मांस का हृदय डालूंगा। आज यीशु मसीह अपने मांस या देह को, अपने लहू को हमें खाने के लिए देता है।
यही है आत्मास। परमेश्वर के प्रेम के बिना मनुष्य के भीतर का कठोर हृदय नहीं पिघल सकता है। उपयुक्त भविष्यवाणी पितृकोट के दिन पवित्र आत्मा के उतारने से पूरा होते हुए दिखने पाते। पवित्र आत्मा ने लोगों के मन हृदय कोमल कर दिया और उसी दिन 3000 लोगों के मनों में यीशु मसीह वास किया और विश्वासी बने। यह सब नया मन उत्पन्न होने से ही संभव हो पाया है। हम भी परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने मन हृदय में कार्य करने दें, निश्चय हम भी जीवन में परिवर्तन दिखने पाएंगे। जिसको कोलोसी 3:16 में लिखा, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अभी कैसे बसले। आज परमेश्वर का वचन को ही हमें बसाना है, वही हमारे मन को नया करेगा, जिसको रोमी की पत्री 12:2 में भी लिखा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या लिखा है? तुम्हारा मन नया हो जाए तो क्या होना चाहिए? चाल चलन भी। अगर हमारा मन नया हो जाता है तो हमारा सब चीज बदल जाता है। जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उसी दिन हमारे सब चीज क्या हो जाता है? नया हो जाता है। अब जितने लोग क्रिस्तीय परिवार में पाए जाते हैं, सबका खेत खलिहान से लेकर घर द्वार में क्या हो जाता है? नया हो। सबका घर द्वार में क्या बनता है? क्रूस का चिन्ह, है ना? ये नयापन आज सभी लोगों के जीवन में होना और वो चाल चलन के द्वारा से जिसको आज हम लोग रोमी की पत्री में कहा, ये संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आज नयापन जब आ जाती है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आपका जीवन में क्या होना चाहिए? भावी और सिद्धता और भली अनुभव मालूम करते। ये सारी बातों को अपने जीवन में अनुभव करते रहे। आगे लिखा है 3 नंबर में हम देखते हैं क्या हुआ? इकट्ठा करने वाला है। आज इतने लोगों को परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। आज मैं इकट्ठा नहीं किया, एक जवाब के लोग इकट्ठा नहीं किए। कौन किया है? यीशु पवित्र आत्मा नहीं भेजता तो लोग इकट्ठा नहीं होते, लेकिन आज यीशु इकट्ठा किया। यरूशलेम को ना छोड़ना का वहां पर इकट्ठा थे। ये कितने लोग? 120 लोग इकट्ठा और प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना के प्रभाव के द्वारा से आज बड़े बड़े काम हुआ। इसलिए यह इसके नबी कहता है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया। आज यहाँ पर हम लोग देखने पाते, तुम्हारे पितरों को कहाँ दिया? किस राज्य को दिया था? किस देश को दिया था? कनान देश। और कनान देश में रहते हुए तितर बितर हो गए, लेकिन फिर से प्रभु उसका परमेश्वर पिता का नाम देश को दिया। आज हमारे लिए यीशु मसीह कौन सा देश को देना चाह रहे हैं? स्वर्गीय देश। इसलिए आज हम स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को तैयार करें। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, कहता है, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। आज एक एक विश्वासी यीशु मसीह के संतान है और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मसीह में प्यारो, आज इस समय इस्राएल जातियों को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आज यीशु मसीह क्या कहा है? यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो ये वचन आज हम सबों के लिए सिद्ध होती है। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आज हर एक लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है।
जो लोग द्वार खोलेंगे, जिसको प्रकाशित वाक्य की किताब 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेंगे उसमें मैं प्रवेश करूंगा और उनके साथ भोजन भी करूंगा। आज हर एक लोगों का दरवाजा को खटखटा, आज जितने लोग द्वार खोलेंगे सचमुच में परमेश्वर क्या करेगा, यीशु मसीह क्या करेगा, प्रवेश करेगा, पवित्र आत्मा प्रवेश करेगा, पवित्र आत्मा का अनुभव करेंगे जब हम द्वार खोलेंगे। यीशु तो कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास आता। हम अपने मन वचन कर्म के द्वारा से यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, दूर चले जाते हैं, लेकिन यीशु आज किसी को छोड़ने के लिए नहीं, वो तो यीशु इकट्ठा करने के लिए आया, जगत का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। उसकी तैयारी आज हमें करना है। इफिसी की पत्री 2 उसका 12 वचन को हम देखेंगे। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, थैंक यू। आज उसी वचन पर बने रहकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह जब भी आए हम उसके राज में इकट्ठे किए जाएं। आज इस जगत के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह भटके हुए लोगों को अपने पास बुलाए, बिगड़े हुए दशा को सुधारने के लिए आए और स्वर्गीय राज के लिए आज इकट्ठा करके गया है। हम अपना प्रतिफल को ना खोएं। आज जो प्रतिज्ञा आप लोग करेंगे उस प्रतिज्ञा पर सदा बने रहना है। जो आज माता पिता होकर, धर्म माता पिता होकर बालक बपतिस्मा के समय अंगीकार किए थे, उस प्रतिज्ञा को स्वयं अंगीकार करने के लिए आप लोग बने। ये भी हमारे जीवन के लिए इकट्ठा होने का, हम उसके वचन के द्वारा से हम इकट्ठे होकर जीवन व्यतीत कर सकें। इसलिए कहता है कि और मेल मिलाप कराने वाला ईश्वर, उसने मनुष्यों से पुनः मेल मिलाप करने के लिए यीशु को भेजा। यीशु ने क्रूस पर से अपना रक्त बहाकर पाप क्षमा देकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कर दिया है। हमारा जीवन परमेश्वर से क्या हो गया था, दूर हो गया था। आदम हवा के पाप करने के द्वारा से दूर हो गया था, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा से उस खाए को क्या कर दिया, भर दिया और मेल मिलाप का जीवन दे दिया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं मेल करा देता। आज हम एक साथ होकर अपना जीवन को व्यतीत करें। आज जो हमारे जवान बेटे बेटियां कंफर्मेशन लेने वाले हैं, स्वयं अंगीकार करेंगे और जीवन भर प्रभु की संगति में बने रहने के लिए प्रतिज्ञा भी करेंगे। उस प्रतिज्ञा को हमेशा स्मरण करना है। उन तमाम वचन जो आज आप लोगों के लिए दिया जाएगा, उस वचन को हमेशा अपने साथ लेके चलना है। मैं कार्ड दिया हूं उसको लेके नहीं, पर वचन दिया गया है उसको साथ लेके चलना है, ताकि वह जीवन का एक सहयोगी बनकर आपके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करे। यही वचन है जो रक्षा और सुरक्षा करे। ये साधारण वचन नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है और आशीष वचन है। उस आशीष वचन को हमेशा सोते उठते जगते चलते फिरते या पढ़ते लिखते काम काज नौकरी पेशा करते हुए भी उस वचन को याद करना है। आज के दिन के लिए केवल नहीं, पर रोज के जीवन में उस वचन के अनुसार चलना, आज जीवन व्यतीत करना है। आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को एक नया मन देना चाहे, नए सामर्थ देना चाहे। यरूशलेम में इकट्ठा होने के लिए नहीं, पर स्वर्गीय राज में इकट्ठा होने के लिए आज आपको रखो निमंत्रण दिया है। इन्हें तमाम वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबको बहुत प्यार किया। आप